हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकंड राउंड काउंसलिंग दोनों ही ख़त्म हो चुका है और अभी जो है नवंबर लास्ट वीक तक जो है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्या हॉस्टल मिलता है, जिन जिन कॉलेजेस में हॉस्टल रहता है क्या वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से हॉस्टल मिल जाता है, या फिर कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल नहीं है और हॉस्टल कैसे मिलता है, इस बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट दूर करूँगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो आप लोगों को जो भी डाउट है आप लोग वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई भी जरूर दूंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो हॉस्टल है वो कौन कौन से कॉलेजेस में जो है वो हॉस्टल है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही हूँ। तो देखिए, जो बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल है वो मतलब जो है मैक्सिमम सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। जैसे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डुमका, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, सारे कॉलेजेस में जो है आप लोग का बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए जो है सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो है हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। जैसे जीपी डुमका में आप लोग का जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। जीपी डुमका में गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर की बात करूं तो वहां पर जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, ओनली फॉर बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। जीपी धनबाद में भी वैसा ही है। जीपी धनबाद में भी आप लोग का जो है गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ के लिए ही हॉस्टल है। जीपी रांची में भी गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल है। और जो है आप लोग का गर्ल्स के लिए हॉस्टल जो है GWP, सारे वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है आप लोग का गर्ल्स के लिए हॉस्टल बना हुआ है। बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ भी दिया गया है। सारे गर्ल्स के लिए GWP में हॉस्टल बना हुआ है। जैसे GWP बोकारो, GWP रांची, GWP डुमका, GWP गम्हरिया, सारे कॉलेजेस में जो है गर्ल्स के लिए जो है हॉस्टल बना हुआ है और गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट भी किया जाता है। और अगर मैं अच्छे फैसिलिटीज़ की बात करूं तो जो है वुमेंस पॉलिटेक्निक में जो हॉस्टल मिलता है वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है। आप लोग का जो है हर एक जो है ब्रांच जो है सबके लिए अलग अलग आप लोग का रूम दिया जाता है, अलग अलग बिल्डिंग है सबके लिए GWPs में। और जो है जीपी में बॉयज़ के लिए भी वैसा ही है। और अगर मैं मेस की बात करूँ कि कौन जो मेस है, क्या हॉस्टल में आप लोग को मेस मिलता है, मेस में खाना मिलता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर की तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर में जो बॉयज़ का हॉस्टल है वहाँ पर आप लोग का जो है मेस में खाना मिलता है और बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर में जो है आप लोग को फर्स्ट ईयर में जो है हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है। मतलब यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर में आप लोग का जो है हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है। थर्ड सेमेस्टर से आप लोग को हॉस्टल अलॉट किया जाता है बॉयज़ को। गर्ल्स को तो हॉस्टल नहीं मिलता है। तो आप लोग जो है बॉयज़ फर्स्ट सेमेस्टर जो है फर्स्ट ईयर आप लोग कहीं आसपास जो है बाहर आप लोग रूम ढूंढ लीजिएगा, आप लोग को कहीं बाहर ही रहना पड़ेगा। और जो गर्ल्स है उन लोग को तो पूरा 3 इयर्स बाहर ही रहना पड़ेगा क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। अगर मैं जीपी धनबाद की बात करूं तो जो जीपी धनबाद है वहाँ पर भी वही बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। और वहाँ पर जो मेस है वहाँ पर मेस पहले चलता था, लेकिन अभी वहाँ पर मेस नहीं चलता है। जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनको जो है वो खुद से ही खाना बनाते हैं, वहाँ पर भी मेस नहीं है। और अगर मैं जीपी रांची की बात करूँ तो जीपी रांची में भी आप लोग का जो है बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। और वहाँ पर भी जो है आप लोग का मेस आप लोग का वहाँ पर भी नहीं है। मतलब पहले चलता था, अभी नहीं चलता है। सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर खुद ही खाना बनाते हैं। और अगर आप लोग को और भी किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। और जो GWP जो कॉलेजेस है, देखिए GWP, सारे GWP रांची, GWP बोकारो, GWP गम्हरिया, GWP डुमका, सारे GWPs में आप लोग का जो है मेस अवेलेबल है। मेस में बहुत अच्छा खाना मिलता है और सारे GWPs में मेस अवेलेबल है। और मेस का भी आप लोग का
बहुत ही कम लगता है पैसा। जैसे मंथली आप लोग का 2000 लगेगा मेस में, और आप लोगों को जो है तीनों टाइम आप लोग को जो है खाना मिलेगा। और अगर मैं हॉस्टल चार्जेस की बात करूँ जीपीज़ में, जो है जीपी कॉलेज में, तो हॉस्टल का भी आप लोग का जो है साल में आप लोग का कुछ 2800 या 800 साल में कुछ लगता है। मतलब महीने में आप लोग का हॉस्टल का कुछ नहीं लगेगा, वही जो है मेस में आप लोग का महीने में वही 2000 से 2100 तक कुछ लगेगा, बस इतना ही आप लोग का लगेगा। मतलब कि ओवरऑल बात ये है कि आप लोग का जो सारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वहाँ पर मैक्सिमम कॉलेज में गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं बना हुआ है, बॉयज़ के लिए ही हॉस्टल बना हुआ है। और जो है जीपी डुमका में आप लोग का जो है गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है और बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है। और जो है 1-2 कॉलेज है जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल है। लेकिन आप लोग का जैसे हो गया जीपी आदित्यपुर, जीपी रांची, जीपी धनबाद, जीपी निरसा, इन सारे कॉलेजेस में जो है आप लोग का गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। और भी कोई कॉलेज है तो वो आप लोग अगर किसी और कॉलेज से है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और जो GWPs में है वहाँ पर गर्ल्स के लिए हॉस्टल अच्छा से अवेलेबल है, मेस की भी सुविधा है। और बॉयज़ हॉस्टल में भी मेस जो है गवर्नमेंट आदित्यपुर में मेस है, लेकिन जीपी रांची, जीपी धनबाद में मेस नहीं है, वहाँ पर खुद ही वो लोग खाना बनाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो जीपी धनबाद है वहाँ पर जो है हॉस्टल वो मतलब कब मिलता है, तो जीपी धनबाद में जो है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग का हॉस्टल मिल जाता है। मतलब फर्स्ट ईयर से ही आप लोग को हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन जीपी रांची में आप लोग का सेकंड सेमेस्टर से हॉस्टल मिलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर से हॉस्टल नहीं मिलेगा जीपी रांची में। जीपी डुमका में आप लोग का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से ही हॉस्टल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर से हॉस्टल नहीं मिलता है, सेकंड ईयर से मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से हॉस्टल नहीं मिलता है, सेकंड सेमेस्टर से मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से भी हॉस्टल मिल जाता है। और जो GWP मतलब वुमेंस पॉलिटेक्निक है वहाँ पर सारे कॉलेजेस में जो है आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से ही हॉस्टल मिल जाता है। आप लोग जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तभी आप लोग का एडमिशन के साथ साथ ही आप लोग का हॉस्टल चार्ज भी ले लिया जाएगा। और अगर अभी हम बात करें कि जो हॉस्टल कैसे मिलता है, तो देखिए अगर जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर में क्या है कि अभी आप लोग का सेकंड ईयर से हॉस्टल मिलता है, तो जैसे आप लोग के सीनियर जो है जो अभी 6 सेमेस्टर में है वो लोग निकल जाए, मतलब सॉरी अभी 5th सेमेस्टर में है, वो लोग जब 6 सेमेस्टर में जाएंगे, वो लोग जब निकल जाएंगे तो आप लोग 3rd सेमेस्टर में आइएगा, तो उन लोग के निकलने के साथ साथ ही आप लोग एक फॉर्म दिया जाएगा और उसके साथ साथ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो वो फॉर्म आप लोग को फिलअप करना है, वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा किया जाएगा, कॉलेज वाला वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद ही एक लिस्ट निकलेगा कि किसको किसको जो है हॉस्टल मिला है। हाँ, लेकिन जिसका घर दूर रहेगा उसी को हॉस्टल मिलेगा। जैसे आदित्यपुर, आप लोग का आदित्यपुर यहाँ जमशेदपुर के आसपास से कॉलेज से 15-20 किलोमीटर के आसपास से आपका घर है, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर आपको आदित्यपुर कॉलेज मिला है, आप अगर जो है धनबाद से, बोकारो से, रांची से है, तो ही आप लोग को जो है हॉस्टल मिलेगा। तो ये तो हो गया आदित्यपुर की बात। धनबाद में भी ऐसे ही है, आप लोग को जो है वही उसी टाइम आप लोग का मतलब एक फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म में वो फॉर्म आप लोग को फिलअप करना रहता है, आप लोग को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, कॉलेज वाला वेरिफिकेशन करेगा, तभी आप लोग का जो है ये आएगा, एक लिस्ट आएगा, उसमें आप लोग का नाम लिखा रहेगा अगर आप लोग को हॉस्टल मिला है तो। हाँ, आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि जो है आप लोग अगर धनबाद कॉलेज से है और आप लोग अभी धनबाद में रह रहे हैं लेकिन आपका घर धनबाद नहीं है, तो आप लोग धनबाद का एड्रेस डालिएगा। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग जहाँ आपका घर है वहाँ का जो है एड्रेस डालिएगा, तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि सामने वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है। और हॉस्टल में जो है मतलब कि आप लोग का ऐसा नहीं कि एक आदमी का एक ही रूम मिलेगा, ऐसा नहीं। एक रूम में आप लोग को 3-4 जन रहना पड़ेगा, ये आप लोग अभी से सोच लीजिए। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है कि हाँ हम हॉस्टल में रह सकेंगे, तो आप लोग रहिए, वरना बहुत कोई जो है वो बाहर भी रूम जो है वो रेंट पे लेके रहता है। आप लोग अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि रूम कहाँ मिलता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में तो फर्स्ट ईयर से हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को बाहर रहना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को अपने कॉलेज से रिलेटेड जो है हॉस्टल से रिलेटेड कुछ भी आप लोग को जानना है, तो आप लोग नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ भी जाकर ज्वाइन हो जाइए। आप लोग का कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को तुरंत रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।